बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते रहते हैं। चुनावी साल है, उनका मार्गदर्शन हर कार्यकर्ता को एनडीए की फिर से सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने, बिहार में जंगल राज को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि बिहार फिर से अराजकता का शिकार न हो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर उन्होंने कहा, एनडीए सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की वकालत की है। 55 साल केंद्र में सत्ता में रही कांग्रेस और 15 साल बिहार में सत्ता में रही राजद, कांग्रेस ने मिलकर बिहार को बदनाम और बर्बाद किया। इन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। ये डबल इंजन सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और सम्मान के लिए शुरू की गई पहल से परेशान है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, ये लोग आते हैं। चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना, उत्साहित करना और बिहार के अंदर जंगल राज रोकने के लिए, फिर से बिहार अराजकता का शिकार न हो, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को संकल्पित होकर एनडीए की फिर से सरकार बने, इसके लिए उनका जो मार्गदर्शन है निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को उत्साहित करता है। जिस तरीके से महिला रोजगार योजना का जो है ऐलान किया गया, पैसे दिए गए महिलाओं को, उसको लेकर के विपक्ष खासकर प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है उसकी कि अब पैसे क्यों दे रहे हैं, 20 साल से सोए हुए थे क्या? एनडीए सरकार हमेशा महिलाओं को सशक्तिकरण किया। ये 55 वर्ष सत्ता में रहने वाले कांग्रेस और 15 वर्ष राजद कांग्रेस मिल करके सत्ता में बिहार को बर्बाद किए, बदनाम किए, गाली बनाए, पलायन के लिए विवश किए। ये मानसिकता के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को जो महिलाओं को, माता बहन को गाली देता हो, माँ बहनों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वाला, बलात्कारियों को टिकट देता हो। ऐसे मानसिकता के लोग माँ बहन का सम्मान क्या जाने। ये शक्ति का, देवी का आराधना माँ भारती के संतान करते हैं। जो माँ भारती के संतान हैं, इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। महिला को हमेशा सशक्तिकरण के लिए, उसके उत्थान, कल्याण, रोजगार के अवसर के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो शुरुआत की है, उससे वो बेचैन है, परेशान है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। वे लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कल उन्होंने बेतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। आज वे समस्तीपुर और अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी को 5 साल बाद बिहार की याद आई है। वे 5 साल में कभी बिहार नहीं आए, लेकिन आज चुनाव आने पर उन्हें बिहार की याद आ रही है। जब दिल्ली और पंजाब में बिहारियों को गाली बकी जाती है तो वे ताली बजाती हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि अब वे किस मुंह से बिहार आ रही हैं। आज भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी 2 दिन के प्रवास पर बिहार के दौरे में हैं और लगातार उन्होंने प्रत्येक दिन 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कल उन्होंने बेतिया में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण प्रमंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं, ऐसे 300 कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात किया। उसके बाद उन्होंने रात्रि में पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ मुलाकात किया और समीक्षा बैठक किया। आज सराय रंजन समस्तीपुर में और फारबिसगंज जोगबनी के पास अररिया में उनका प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके अपने जो हैं दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के कार्यकर्ता का जोश जो है वो पूरा आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाने के लिए एक एक मतदाता और कार्यकर्ता तैयार हैं, चट्टानी एकता के साथ तैयार है। एनडीए की चट्टानी एकता इस बात को आगाज कर रही है कि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। कल प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर थी सर। प्रियंका गांधी को 5 साल बाद बिहार का याद आया है। 5 साल से प्रियंका गांधी जो है कभी बिहार नहीं आई। आज एकाएक उनको चुनाव आया तो बिहार याद आ रहा है। मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो बताइए। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी जब दिल्ली में और पंजाब में बिहारी को गाली बका जाता है तो प्रियंका गांधी ताली बजाती है। तो बिहारी को गाली बके जाने पर
अगर आप ताली बजाते हैं तो आज बिहार में किस मुंह से आप आ रहे हैं, ये आपको बिहार के जनता को जवाब देना चाहिए। अब क्या करेंगे कि वही तो बता रहे हैं कि जिस बिहारी को आप गाली बकने पर ताली बजाते हैं पंजाब और दिल्ली में, तो उसका कोई सवाल पूछना भी तो बना एक पापे होगा। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, परिवार तो इनसे संभल नहीं रहा है। राजद के लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ राजद का ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से महागठबंधन के अंदर बिखराव की स्थितियां हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये राजनीतिक बयानबाजी है, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। बिहार के मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, और उनके साथ जुड़े लोग ये मानते हैं कि बिहार का जो अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दृष्टि है। एक विजनरी नेता के तौर पर जिस तरह से उन्होंने बिहार को संभाला और अपनी पार्टी को एक वैचारिक धरातल दी, कोई बिखराव का सवाल ही नहीं उठता है। वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में एनडीए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहा है और हम शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। परिवार तो संभल नहीं रहा है। राजद के लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ राजद का ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से महागठबंधन के अंदर बिखराव की स्थितियां हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक शिगुफा है, लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है, और उनके साथ जुड़े लोग ये मानते हैं कि बिहार का जो अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दृष्टि है, एक विजनरी लीडर के तौर पर जिस तरह से उन्होंने बिहार को संभाला, अपनी पार्टी को एक वैचारिक धरातल दी, कोई बिखराव का सवाल ही नहीं उठता है। न केवल बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, उनके नेतृत्व में एनडीए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा ही रहा है। जनता दल यूनाइटेड भी पूरे यौवन पर है। विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी पर्व आते थे तब उत्पात शुरू हो जाता था। अब उत्पादियों और उपद्रवियों को पता लगेगा और उन्हें उनकी 7 पीढ़ियां याद आएंगी, क्योंकि कभी कभी लोगों की बुरी आदतें नहीं जाती है तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है, जिससे उनकी बुरी आदतें ठीक की जा सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग कल आपने बरेली के अंदर देखा होगा। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उसे लगता था कि धमकी देंगे और जाम कर देंगे, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा और न ही कर्फ्यू लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। 2017 के पहले यही यूपी के अंदर होता था, और हम यही कह सकते हैं कि 2017 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे लोगों को उनकी ही भाषा में समझाकर उन्हें सजा दिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय
मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें